Hello my dear students, good morning all of you. नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए. माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर. Today we will discuss on economic growth and development topic. Economic development. What is economic development? In the economic study of public sector, economics and social development is the process by which the economic well-being and quality of life of a nation, region, local community or an individual are improved according to targeted goals and objective. जो हमारे टारगेटेड ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी, रीजन कम्युनिटी या नेशनल कम्युनिटी के बेसिस पर बात करें तो वेल बीइंग, इकोनॉमिक वेल बीइंग और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है सिटीजन्स की, उन सब का इंक्रीजमेंट होना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट माना गया है. द टर्म हैज़ बीन यूज फ्रिक्वेंटली इन द 20 and 21st century, but the concept exists in the West for far longer. Modernization, westernization and especially industrialization are other terms often used while discussing economic development. Whereas economic development is a policy intervention aiming to improve the well-being of people. Economic growth is phenomena of market productivity and increase in GDP. जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एक पॉलिसी इंटरवेंशंस है जिसमें इम्प्रूव किया जाता है वेल बीइंग ऑफ पीपल के ऊपर, ठीक है. जबकि इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है उसमें मार्केट इंक्रीजमेंट इन मार्केट प्रोडक्टिविटी, इंक्रीजमेंट इन GDP, इन सब के बात की जाती है. इकोनॉमिक्स अमर्त्य सेन डिस्क्राइब इकोनॉमिक ग्रोथ एज वन आस्पेक्ट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो ग्रोथ है अमर्त्य सेन ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ को केवल एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक प्रोसेस या आस्पेक्ट्स के रूप में इसको डिस्क्राइब किया है. इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक पार्ट है और इसका आस्पेक्ट्स है. इकोनॉमिक्स primarily focus on the growth aspects and the economy at large, whereas researchers of community economics develop concern themselves with socio-economic development as well. ठीक है. Now definition and terminology की बात करूँ मैं. The precise definition of economics development has been contested, while economics in the 20th century viewed development primarily in the term of economic growth, and sociologists instead emphasize broader process of change and मॉडर्नाइजेशन. जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें इसकी टर्म के जो यूज करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशियोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन की, उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती है. डेवलपमेंट एंड अर्बन स्टडीज स्कॉलर कार्ल सैडमैन समराइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज a process of creating and utilizing physical, human, financial and social assets to generate, improve and broadly shared economic well-being and quality of life or for a community or a region. जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट है हमारे वेल-बीइंग, इकोनॉमिक्स वेल-बीइंग का, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ कम्युनिटी ऑफ रीजन बेसिस पर, नेशन बेसिस पे, लोकल बेसिस पर, इन सब के क्वालिटी ऑफ लाइफ में, कोई कम्युनिटी की क्वालिटी ऑफ लाइफ में, इकोनॉमिक वेलबींग में इंक्रीजमेंट होता है तो उसे इम्प्रूवमेंट होता है तो उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं. नाउ डेफेन, ग्रीनवुड एंड रिचर्ड हॉल्ट distinguish economic development from economic growth on the basis that economic development is broadly based and sustainable increase in the overall standard of living for individuals within a community में इंडिविजुअल्स की लिविंग स्टैंडर्ड्स में जो इंक्रीजमेंट होता है और सस्टेनेबल इंक्रीजमेंट होता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है.
डेवलपमेंट तो हो रहा है, स्टैंडर्ड वगैरह सब लिविंग इंक्रीज हो रहे हैं, बट सस्टेनेबल इंक्रीजमेंट होता है, इट्स मीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मेजर ऑफ ग्रोथ, ठीक है, and measure of growth such as per capita income do not necessarily correlated with improvements in life or quality of life। जो हम मेजरमेंट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का, उसमें जैसे पर कैपिटा इनकम देखें तो ये इंक्लूड नहीं होते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में, इम्प्रूवमेंट में सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हमारे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए वाइडर कंसेप्ट एंड हैज़ क्वालिटेटिव डायमेंशन। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वाइडर कंसेप्ट है और क्वालिटेटिव डायमेंशन है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्पायर्स इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस इन सर्टेन इम्पोर्टेंस वेरिएबल्स विच डिटरमाइन वेल बीइंग ऑफ द पीपल के जो वेल बीइंग को डिटरमाइन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स के बेसिस पर में जो चेंजेस होते हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ में सारी चीज़ें चेंजेज होंगे, इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेसिव चेंजेज, ये सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन, जो वेरिएबल्स है ये हेल्थ, एजुकेशन, इन सब में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी इंक्रीज हो रही है, इट्स मीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द यूनिवर्सिटी लॉज सेंटर फॉर इंटरनेशनल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट स्टेट दैट economic development is a term that practitioners, economists and politicians and others have used frequently in the 20th century. The concept, however, has been in existence in the West for centuries. Modernization, westernization and especially industrialization are other terms people have used while discussing economic development. इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ ए डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इन्वायरमेंट के साथ। अगर इन्वायरमेंट में चेंजेस नेगेटिवली हो रहे हैं तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नेगेटिव चेंजेज होंगे। अगर इकोनॉमिक एनवायरमेंट में पॉजिटिवली चेंजेज हो रहे हैं तो हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पॉजिटिवली चेंजेज होगा। Through the concept origin in certain, some scholars argue that development is closely bound up with the evolution of capitalism and the demise of feudalism। जो फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म की वजह से ये क्लोजली बाउंड अप हो जाता है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। Mansell and when also state that economic development has been understood by non-practitioners since the World War II to involve economic growth, namely in the increase in per capita income, and if currently absent the attainment of a standard of living equivalent to that of industrialization countries. Economic development also be considered as a static theory that documents the state of an economy at a certain time। तो मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू शुम्पेटर एंड Backhouse, the changes in this equilibrium state to document in economic theory can only the caused by intervening factor coming from the outside। आउटसाइड फैक्टर के जो फैक्टर्स होते हैं जो आउटसाइड से आते हैं वो हमारे इकोनॉमिक जो इक्विलिब्रियम में चेंजेज होता है उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा है इन्होंने, शुम्पेटर ने, ये सारी इनोवेशंस का। में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ डील्स विद एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू एन इंक्रीज इन आउटपुट coupled with improvement in the social and political welfare of people within a country। ठीक है, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो उसमें लेवल ऑफ आउटपुट में जो चेंजेज होंगे, इंक्रीज होंगे, वो सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में है। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है, जो हमारे आउटपुट्स इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ में जो हमारे इम्प्रूवमेंट होते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल वेलफेयर ऑफ पीपल्स
कोई भी एक देश के पीपल्स के इकोनॉमिक वेलफेयर होते हैं, वो सोशल एंड पॉलिटिकल वेलफेयर में जो इम्प्रूवमेंट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ, तो उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं. तो इट्स मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए वाइडर टर्म एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज micro terms. Dependency theorists argue that poor countries have sometimes experienced economic growth with little or no economic development initiative. For instance, in case where they have functioned mainly as resources provided to wealthy industrialized countries, there is an opposing argument, however, that growth causes development because some of the increase in income gets spent on human development factors such as education and health. तो जो कुछ पुअर कंट्रीज है उसमें इनके ऊपर कुछ आर्ग्यूमेंट हुए, तो उसमें वो उन्होंने कहा है कि जो अगर हमारी इनकम में इंक्रीजमेंट होता है तो हम सोशल ह्यूमन डेवलपमेंट फैक्टर्स जैसे इकोनॉमी, एजुकेशन है, हेल्थ है, इनके ऊपर कुछ ना कुछ तो खर्च करेंगे ही. मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू रेनिस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए टू वे रिलेशनशिप. जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो टू वे रिलेशनशिप है. अकॉर्डिंग टू them, the first chain consists of economic growth, benefiting human development since economic growth is likely to lead families and individuals to use their heightened income to increase expenditure, which is turn further human development. जो इकोनॉमिक जो है रेनिस ने कहा है कि जो चैन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक चैन के रूप में काम करता है, एक जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ तो इंक्लूड है. जैसे कि तो ह्यूमन डेवलपमेंट बेनिफिट्स के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ एक चैन के रूप में काम करेगा. जैसे किसी फैमिलीज और इंडिविजुअल की बात करें, उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है, तो इनकम जब बढ़ रही है उसकी, तो उससे एक्सपेंडिचर भी बढ़ेंगे. तो एक्सपेंडिचर बढ़ने के साथ में फर्दर एक टाइम ऐसा आ जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, तो वो खर्च करेगा ही करेगा. एक्सपेंडिचर ह्यूमन डेवलपमेंट में चेंज हो जाएगा. एट द सेम टाइम द इंक्रीज कंजप्शन एंड स्पेंडिंग हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम ग्रो एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ. जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारा, उसके वजह से इनकम बढ़ेगी, तो उसके जो ज़रूरत के जो एक्सपेंडिचर होंगे पहले उनके ऊपर इंक्रीज होगा. उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि वो इंडिविजुअल या फैमिलीज होंगी, वो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर कुछ खर्च करेंगे. जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, ये सब चीज़ें इंक्रीज होंगी. तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? इकोनॉमिक ग्रोथ का है. तो इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक शॉर्ट टर्म, वो माइक्रो टर्म में यूज होती है. In addition to increased private income, economic growth also generates additional resources that can be used to improve social services such as healthcare, safe drinking water, etc. By generating additional resources for social services, unequal income distribution will be mitigated as such social services are distributed equally across each community, thereby benefiting each individuals. जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हुई, जब अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारे इनकम, हमारे उसमें इकोनॉमी में, तो लोगों की इकोनॉमिक अगर वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो लोगों की इनकम इंक्रीज होगी. इंक्रीज होने के बाद वो अपने हेल्थ के सोशल सर्विसेज के ऊपर इम्प्रूवमेंट होंगी, क्योंकि वो हेल्थ केयर्स के ऊपर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, इन सब के ऊपर पैसा खर्च करने लग जाएगा. अगर हमारे इसमें इकोनॉमी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सबकी इक्वल जो होगी वो कम रहेगी तो सोशल सर्विसेज पर जो पैसा होगा वो कम खर्च होगा, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वो कम रहेगा. डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट
relationship between human development and economic development can be explained in three ways. First, an increase in average income leads to improve in health and nutrients known as capability expansion through economic growth. फर्स्ट की बात है, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो वो उससे इम्प्रूवमेंट हेल्थ और न्यूट्रिएंट्स हमारे इंक्रीज होगी, ये तो इसको कहते हैं हम कैपेबिलिटी एक्सपेंशन थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ. सेकेंड इज इट इज़ बिलीव दैट सोशल आउटकम्स कैन ओनली बी इम्प्रूव बाय रिड्यूसिंग इनकम पॉवर्टी. इनकम पॉवर्टी अगर अगर हमारे सोशल आउटकम्स कैन बी इम्प्रूव बाय रिड्यूसिंग इनकम पॉवर्टी को कम करने से, अगर हमारे रिड्यूस इनकम पॉवर्टी जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, तब भी हमारे जो सोशल आउटकम्स होंगे वो इम्प्रूव हो सकते हैं. इसे ऑल्सो नोन एज कैपेबिलिटी एक्सपेंशन थ्रू पॉवर्टी रिडक्शन. गरीबी को कम करके सोशल डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सकता है. नाउ नेक्स्ट इज social outcomes can also be improved with essential services such as education, healthcare and clean drinking water, also known as capability expansion through social services. ये तीन चीज़ों के ऊपर हम सोशल डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कस करते हैं. पहली फर्स्ट इज नॉन कैपेबिलिटी एक्सपेंशन थ्रू पॉवर्टी रिडक्शन, कैपेबिलिटी एक्सपेंशन थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कैपेबिलिटी एक्सपेंशन थ्रू सोशल ग्रोथ. पहली कौन सी है? कैपेबिलिटी एक्सपेंशन थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ. सेकंड है कैपेबिलिटी एक्सपेंशन थ्रू पॉवर्टी रिडक्शन. पहला इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैपेबिलिटी एक्सपेंशन इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू हो रहा है. दूसरा हो रहा है कैपेबिलिटी एक्सपेंशन पॉवर्टी को रिड्यूस करके. और थर्ड हो रहा है हमारे जो कैपेबिलिटी एक्सपेंशन हो रहा है वो सोशल सर्विसेज को के थ्रू हो रहा है. ये तीन चीज़ों की बात होती है जो हमारे सोशल डेवलपमेंट में चीज़ें इंक्लूड रहती है. ठीक है बच्चों, कुछ येट अनदर बिलीव दैट सेवरल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नीड टू. अगर मैं कुछ और चीज़ें बात करूँ, जॉन जोसेफ Puthengkalam's research aims at the process of economic growth theories that lead to economic growth. After analyzing the existing capitalistic growth development theoretical apparatus, he introduced the new model which integrates the variables of freedom, democracy and human rights into the existing model, and argue that any future economic growth development of any nations depend on his emerging model. As we witness the third wave of unfolding demand for democracy in Middle East. He developed the knowledge sector and growth theories within two new concepts of micro knowledge and macro knowledge. जो जॉन ने माइक्रो नॉलेज में और मैक्रो नॉलेज के ऊपर बेसिस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ के ऊपर डिस्कस किया है. माइक्रो इकोनॉमिक नॉलेज इज व्हाट एन इंडिविजुअल्स लर्न from school or various existing knowledge, and macro इंडिविजुअल. माइक्रो में केवल इंडिविजुअल जो स्कूल नॉलेज को स्कूल्स और वेरियस एग्जिस्टिंग नॉलेज के सोर्स है उससे लर्न सीख रहा है वो. और माइक्रो विद कोर philosophical thinking of nation that all individuals inherently receive. How to combine what these pieces of knowledge would determine further growth that lead to the economic development in developing nations. जो जॉन भाई साहब थे, जॉन जोसेफ थे, इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को मैक्रो नॉलेज एंड माइक्रो नॉलेज के ऊपर बेसिस पर डिपेंड किया और दोनों को इनको मिक्स करेंगे तो हमारा मिक्स करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ऑफ डेवलपिंग नेशंस के ऊपर बात होगी इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू. ठीक है बच्चों, आई थिंक आपके समझ में आया होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशंस वगैरह. थैंक यू. ओके बच्चों, थैंक यू. एंजॉय योर डे. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे.